तो आज हम जानने वाले हैं ओम्स लॉ क्या है, यानी ओम का नियम किसे कहते हैं। यह बोर्ड एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान से देखेंगे आप लोग। तो ओम का नियम क्या होता है, यानी ओम्स लॉ क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। जर्मन साइंटिस्ट थे वैज्ञानिक ओम, उन्होंने सन 1827 ईस्वी में 1827 ईस्वी में एक प्रयोग किया। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने दो केसेस लिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मान लीजिए सपोज कीजिए कि उन्होंने सबसे पहले 4 वोल्ट की बैटरी ली, यानी सेल, ठीक है। उन्होंने 4 वोल्ट की बैटरी लगाई और उसे बल्ब को जलाया। जब उन्होंने 4 वोल्ट की बैटरी लगा करके बल्ब को जलाया तो धारा उतनी ज्यादा बह नहीं रही थी, बल्ब उतना तेजी से नहीं जला। जब उन्होंने क्या किया, अब वोल्टेज को हटा करके 4 वोल्ट हटा करके उन्होंने वोल्टेज को बढ़ा दिया। जैसे उन्होंने वोल्टेज बढ़ाया तो धारा का मान भी बढ़ गया, धारा का मान भी बढ़ गया। यानी जो विभवांतर था, यानी जो वोल्टेज था, तो उस वोल्टेज को बढ़ाने पर क्या हुआ, धारा का मान भी बढ़ने लगा। जब धारा का मान बढ़ा तो जो आपका बल्ब था वो पहले के मुकाबले ज्यादा तेजी से जलने लगा। इससे यह पता चलता है कि वोल्टेज बढ़ाने पर धारा का मान भी बढ़ रहा है। वोल्टेज बढ़ाने पर क्या हो रहा है, धारा का मान भी बढ़ रहा है। तो उन्होंने एक बात कहा कि जो विभव है, अगर विभवांतर बढ़ाया जाए तो धारा भी बढ़ेगा। यानी विभवांतर का वैल्यू बढ़ाएंगे तो धारा का मान भी बढ़ेगा, विभवांतर और बढ़ाएंगे तो धारा और बढ़ेगा, विभवांतर और बढ़ाएंगे तो धारा और बढ़ेगा। इस तरह से उन्होंने कह दिया कि इसका मतलब जो विभवांतर है वो धारा के क्या है, अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, यहां पे लिखा गया है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे तो चालक में बहने वाली जो धारा होगी वो चालक के सिरों के बीच जो विभवांतर है उसकी क्या होगी, अनुक्रमानुपाती होगी। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है दोस्तों, अगर किसी का एक का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी अगर इंक्रीज हो, बढ़े, तो उसे अनुक्रमानुपाती कहते हैं। समझ आ रही है मेरी बातें। अब यहां पे देखिए उन्होंने इस तरह से बताया कि जो भी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आई के, यानी भी जो है वो अनुक्रमानुपाती है आई के। चलिए इतनी बात तो आपने समझ लिया, ठीक है। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी तो उन्होंने इतनी बात तो बता दी कि भाई वोल्टेज बढ़ाओगे तो धारा का मान भी बढ़ेगा, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे धारा का मान भी बढ़ रहा है। लेकिन उन्होंने कुछ शर्तें रख दी, उनकी कुछ शर्त थी। अब शर्त क्या थी उनकी, शर्त क्या थी, उन्होंने कहा कि एक बात याद रखिएगा, जब आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो या विभवांतर बढ़ा रहे हो तो उस समय जो वायर है, यानी जो तार है, जो चालक तार है, उस चालक तार की चाहे क्षेत्रफल हो, परिच्छेद का क्षेत्रफल हो, चाहे उसकी लंबाई हो, चाहे उसका तापमान हो, उसे नहीं बदलना है। यानी जो चालक तार है, ठीक है, जो चालक है, चालक को नहीं बदलना है, चालक को नहीं बदलना है। अगर आपने यहाँ पे कॉपर का वायर लिया है तो आप एल्युमिनियम मत लीजिए। यानी एक बार कॉपर के वायर पे ले जाकर के एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, 4 वोल्ट लगा करके, एल्युमिनियम के वायर पे एक्सपेरिमेंट करोगे तो सभी का प्रतिरोध अलग अलग होगा ना, इसकी वजह से वो रेशियो सेम नहीं आ पाएगा ना। इसलिए उन्होंने कहा कि चालक वही रहेगा। अगर आपने इस चालक पे प्रयोग किया है 4 वोल्ट की बैटरी लगा करके, तो याद रखिए जब जो दूसरा प्रयोग करेंगे दूसरे केस में तो तार वही रहेगा, बल्ब वही रहेगा, सब चीज वही रहेगा, बस आपको क्या करना है, वोल्टेज बदलना है। यानी अब आप 8 वोल्ट कर दीजिए, उसके हिसाब से धारा खुद ही बढ़ेगा घटेगा, और जब उसका रेशियो निकालोगे तो हर बार सेम आएगा। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि अब चालक तार, जैसे मान लीजिए, समझिए बात को, जैसे यहाँ पे ये तार है तो उन्होंने कहा न तो तार को बदलिए, जो चालक तार, अगर ये मान लीजिए सपोज दैट कॉपर है तो कॉपर का ही रहेगा। ठीक है, फिर अगला बात उन्होंने कहा, इसी को कहते हैं भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न करना। भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न करना, जैसे चालक तार की जो परिच्छेद ये है ना, परिच्छेद का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल भी नहीं बदलना है, जो क्षेत्रफल है वही रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा। उन्होंने कहा लंबाई भी नहीं बदलना है, तार की लंबाई भी नहीं बदलना है, यानी क्षेत्रफल को भी नहीं बदलना है, तार की लंबाई को भी नहीं बदलना है, और ताप को भी नहीं बदलना है। अगर इतनी सारी चीजों को आप नहीं बदलोगे, फिर उसके बाद बार बार जब आप वोल्टेज को बदल बदल करके जब धारा को मेजर करोगे तो धारा का मान, अगर वोल्टेज घटा रहे हो तो धारा का मान घट रहा है, वोल्टेज बढ़ा रहे हो तो धारा का मान बढ़ रहा है। यही तो कह रहे हैं हम, यही तो बात यहां बता रहे हैं कि भी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई के। ठीक है, अब यहां पर देखिए कुछ खास होने वाला है। जैसे ही इसे आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाओगे, बराबर का चिन्ह लगाओगे, तो एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाता है जिसे आर कहते हैं। ठीक है, ये आर, इसे उन्होंने कहा प्रतिरोध। प्रतिरोध, अब प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, देखिए प्रतिरोध का मतलब होता है एक तरह का अवरोध, एक तरह की रुकावट। ठीक है दोस्तों,
प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, एक तरह की रुकावट। जैसे मान लीजिए, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे सपोज दैट, मान लीजिए यहाँ पे, यहाँ ले लेता हूं, मान लीजिए आपके पास एक वायर है इस तरह से, ठीक है। सपोज कीजिए कि एक वायर है, यहां से आपकी धारा बह रही है आई, ठीक है, इस तार में धारा आई बह रही है, और प्रतिरोध का काम होता है धारा आई को रोकना। प्रतिरोध का काम क्या होता है, धारा को रोकना। मान लीजिए इस तरह से कांटेदार कुछ चीजें हैं जो धारा को बहने से रोक रही है, तो धारा को बहने से क्या कर रही है, रोक रही है, जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। उन्होंने प्रतिरोध के बारे में भी बताया। देखिए क्या कहा कि अगर आप यहाँ पे R को अकेला कर दें तो R इजिकल टू क्या हो जाएगा, V बाई I हो जाएगा। अभी मैंने कुछ बातें बताई कि आप चाहे कितना भी वोल्टेज बढ़ा दें, अगर तार वही रहेगा, चालक तार के क्षेत्रफल, लंबाई, ताप ये सब अगर ना बढ़ाए तो वोल्टेज बढ़ाने पर धारा का मान बढ़ेगा। लेकिन याद रखिएगा, जब वोल्टेज और धारा को जब डिवाइड करोगे तो उसका जो रेशियो आएगा हर बार सेम आएगा। यानी वोल्टेज और धारा का जब मान आप रख करके, यानी वोल्टेज और धारा का मान निकाल करके जब यहाँ पे रखोगे तो R का वैल्यू हर बार सेम आएगा। इसका मतलब क्या है, कोई भी चालक तार में जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध जैसे प्रतिरोध की मात्रा ये है, तो प्रतिरोध क्या कर रही है, धारा को रोकने का काम कर रही है। जैसे इसे आप ग्राफ से भी समझ सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई। ओम का नियम क्या है, ओम का नियम यह है कि ओम ने क्या बताया, अगर किसी चालक तार की भौतिक अवस्था को न बदला जाए, चालक तार की भौतिक अवस्था को क्या किया जाए, न बदला जाए, अपरिवर्तित रहे। अपरिवर्तित का मतलब चालक तार को मत बदलिए, अगर कॉपर है तो कॉपर ही रहने दीजिए, क्षेत्रफल मत बदलिए, ऐसा अगर इतना मोटा है तो इसका मोटा मत कर दीजिए या फिर पतला मत कर दीजिए, अगर उसकी लंबाई इतनी है तो लंबाई भी उतनी ही रहने दीजिए। ताप जिस जगह पे, मान लीजिए जिस जगह पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वहां का टेम्परेचर मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस है या 25 डिग्री सेल्सियस है। अब इसको ऐसे जगह पे मत ले जाइए जहां पे टेम्परेचर ज्यादा हो या फिर इस तार का टेम्परेचर न बढ़ने पाए। समझ रहे हैं, टेम्परेचर वही रहे, ठीक है। तो यहां पे इतनी सारी चीजें याद रखिएगा, नहीं बदलनी चाहिए। उस परिस्थिति में फिर उसके बाद जब वोल्टेज को बढ़ाओगे घटाओगे तो धारा का मान क्या होगा, उसी के हिसाब से घटेगा बढ़ेगा। इतनी बात उन्होंने बताया। इसे ही कहा जाता है ओम का नियम। उन्होंने एक ग्राफ भी दिया दोस्तों, मैं इसे मिटा करके आपको समझा रहा हूं। तो आइए देखते हैं। अब उन्होंने धारा और विभवांतर के बीच में एक ग्राफ खींचा। और ग्राफ कैसे बनाया, देखिए ग्राफ डायरेक्ट मत बनाइए कि हाँ बुक में दिया हुआ है ऐसे एक सीधी लाइन खींची गई है हम बना देते हैं और दिमाग में रट लेते हैं, ऐसा आएगा तो बना लेंगे, नहीं, उसे फील करना है तो समझिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए, इस तरफ धारा का मान बढ़ता हुआ है और इधर विभव का मान बढ़ता हुआ है, कुछ खास देखेंगे आप। अब देखिए R इजिकल टू क्या है, V बटा I है। जैसा कि मैंने बताया R क्या है, एक प्रतिरोध है जिसका मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का काम क्या होता है, धारा को रोकना, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, कुछ बात बताऊंगा मैं, ध्यान से समझिए। अगर आप पदार्थ को नहीं बदल रहे, अगर आपका तार कॉपर का है तो कॉपर का ही रहने दीजिए, लंबाई भी मत बदलिए, क्षेत्रफल भी मत बदलिए, ठीक है। अगर इस तरह की परिस्थिति है तो अगर आप विभव बढ़ाओगे तो धारा भी बढ़ेगा, कुछ खास दिखेगा आपको। अभी देखिएगा, जैसे मान लीजिए विभव हमारा कितना है, यहाँ पर 1.5 है। मान लीजिए विभव हमारा कितना है, 1.5, भी के जगह पे 1.5 रखा और यहाँ पे धारा कितना है, 0.5 है, ठीक है। एक अंक पे ये भी दशमलव, एक अंक पे ये भी दशमलव, दशमलव दशमलव हट गया, यहाँ आगे का 0 कोई मतलब नहीं है। अब 5 को काटोगे 15 से, 5 यही 15, कितना आ गया, 3 ओम। कितना आया प्रतिरोध, 3 ओम आया, ठीक है। अब कुछ खास देखिए, मान लीजिए उसी तार का वोल्टेज मैंने बढ़ा दिया, मान लीजिए उसी तार का मैंने क्या कर दिया, वोल्टेज बढ़ा दिया। अब जैसे उस तार का मैंने वोल्टेज बढ़ाया दोस्तों, तो देखिए, हाँ धारा मान लेते हैं अब 1 एम्पियर हो चुकी है। धारा कितनी हो चुकी है, 1 एम्पियर, यानी वोल्टेज कितना किया मैंने, 3 किया, 3.0 लिखिए चाहे 3 लिखिए, और धारा कितना हो गया, 1 हो गया। काटेंगे तो भी कितना आएगा, 3 ओम आएगा। नोटिस किया आप लोगों ने। मान लीजिए इस बार हमने तीसरी बार में क्या किया, वोल्टेज को बढ़ा करके 4.5 कर दिया, लेकिन धारा कितना हो गया, 1.5 हो गई। ये भी एक अंक पे दशमलव, ये भी एक अंक पे दशमलव, हटा दिया मैंने। 15 एकम 15, 15 तिया 45, कितना आ गया आपका, 3 ओम। कुछ नोटिस कर रहे हैं आप, बार बार प्रतिरोध का मान समान आ रहा है, इसीलिए ये ग्राफ सीधी इस तरह से खींची जाती है। समझ आया, इसका मतलब विभव का जब आप मान बढ़ा रहे हो तो उसके हिसाब से जो धारा बढ़ रहा है, घट रहा है, उसके हिसाब से क्या है कि जो उसका रेशियो आ रहा है हर बार एक जैसा आ रहा है, इसलिए ग्राफ सीधा है। बात समझ में आई अब, इसलिए इसका स्लोप क्या है, एकदम इस तरह से सीधा। तो R इजिकल टू क्या है, R एक तरह का स्लोप ही है यहाँ पे, तो V बाई I हो गया, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, ग्राफ उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इतनी बातें आपको बता करके ओम के नियम को समाप्त कर दिया जाता है, लेकिन मैं आपको कुछ बहुत खास बात बताता हूं जो बहुत काम देगा। अगर मान लीजिए मैंने बोला कि मान लीजिए थोड़ा सा कल्पना कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है कल्पना करने में, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास एक वायर है, ये तार है जिसे चालक तार कहेंगे। अब मान लीजिए इस चालक तार की जो प्रतिरोध है
उस प्रतिरोध को मान लीजिए हम कांटेदार इस तरह से बनाते हैं जो धारा को रोकने का काम करता है। थोड़ी सी मेरी बात को प्लीज समझने की कोशिश करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर अच्छा एक चीज नोटिस किया आप लोगों ने, हाँ नोटिस किया होगा। देखिए मैं बताता हूँ, यहाँ मेरे भाइयों देखिएगा कि जब मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ तो धारा भी बढ़ घट रहा है, ऐसी बात नहीं है, ठीक ना। वोल्टेज बढ़ाने पे धारा भी बढ़ रहा है या वोल्टेज घटाने पे धारा भी घट रहा है, यानी वोल्टेज और धारा तो बदल रहा है, लेकिन बार बार जब आंसर आ रहा है तो आर का आंसर क्या हो रहा है, बार बार सेम आ रहा है, आर का वैल्यू एक जैसा आ रहा है। नोटिस किया कि नहीं आपने? इसका मतलब क्या सीखा? इसका मतलब आपने यह सीखा कि जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध यानी आर का जो मान है ना, वो विभव पर डिपेंड नहीं करता, विभवांतर पर डिपेंड नहीं करता। विभव को कितना भी बढ़ाइए घटाइए आर वही आएगा। आई के वैल्यू को घटने बढ़ने से आर के वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, आर उतना ही रहेगा, हर बार देख सकते हैं। इसका मतलब प्रतिरोध का जो मान होता है किस पर निर्भर नहीं करता, विभवांतर पर और धारा के मान पर निर्भर नहीं करता दोस्तों। तो प्रतिरोध का मान जब धारा और विभवांतर के मान पर निर्भर नहीं कर रहा है, देखिए आइए देखिए फील हुआ कि नहीं कि हर बार बदल रहे हैं, भी का भी मान आई का भी मान बदल बदल करके रख रहे हैं, लेकिन आंसर हमारा हर बार सेम आ रहा है। क्लियर है इतनी बात? लेकिन ऐसी परिस्थिति कब होगी, याद रहेंगे ना, कंडीशन भौतिक अवस्था जब अपरिवर्तित रहेगी, ठीक है। अब देखिए तो जब प्रतिरोध अगर इस पर निर्भर नहीं कर रहा है प्रतिरोध का मान, तो किस पर निर्भर करता है, मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए ये कांटेदार है, यहां से धारा खूब सारी इस तरह से जा रही है, मान लीजिए आई बह रहा है, अभी इसके पास इतना मान लीजिए जगह है, रास्ता है जाने का। एक बात कह रहा हूं समझिएगा, थोड़ा सा सपोज कीजिएगा, कल्पना कीजिए, ठीक ना। मान लीजिए इस तरह से धारा जाने के लिए इतना रास्ता बचा हुआ है। अगर सोचिए बच्चों कि इस तार को पीट पीट करके लंबा कर दिया जाए, इस तार को लंबा कर दिया जाए या इस तार की लंबाई को बढ़ा दिया जाए। अभी मान लीजिए तार मान लीजिए 2 मीटर है, एक बात कह रहा हूं, तार की लंबाई को बढ़ा दिया जाए इस तरह से, तार की लंबाई को बढ़ा दिया जाए तो रुकावट ज्यादा देर तक रहेगी या नहीं, ज्यादा दूर तक जाएगी कि नहीं रुकावट? तो रुकावट बढ़ा या घटा, रुकावट बढ़ा या फिर घटा? तो आप कहोगे सर रुकावट बढ़ गया, यानी लंबाई बढ़ाने पर, अब मान लीजिए 2 से हमने 5 कर दिया, 5 मीटर। जैसे ही मैंने तार की लंबाई बढ़ाई तो ये कांटेदार वाले जो थे वो और ज्यादा लंबे हो गए, और ज्यादा लंबे हो गए, और जगह क्या हो गई, पतली हो गई मान लीजिए। तो क्या हो गया, अब धारा को जाने के लिए और कम जगह बचा। या फिर जगह अगर उतना ही है, तार की लंबाई अगर उसी परिच्छेद में बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, मान लीजिए ये जो एरिया है इतना खाली जगह, मान लीजिए इतना ही वही है, यहां भी उतना ही जगह खाली है, मान के चलते हैं यहां भी उतना ही जगह खाली है, ठीक है, यहां भी उतना ही जगह, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये जो रास्ते में इसकी रुकावट होगी ज्यादा दूर तक रहेगी ना, तो धीरे धीरे रोकते 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 धारा के मान को कम कर देगा कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आर है यानी जो प्रतिरोध है मेरे मित्रों, वो प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध किस पे डिपेंड करता है, लंबाई पे। यानी लंबाई का वैल्यू बढ़ाओगे, यानी लंबाई बढ़ेगा, जैसे जैसे लंबाई बढ़ाते जाओगे इस तरह से, तो आर भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, यानी आर का वैल्यू भी बढ़ता जाएगा। यानी क्या है, आर इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यल के, लंबाई के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अभी मैंने बताया ना कुछ देर पहले, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है कि अगर एक का वैल्यू बढ़ रहा है और दूसरे का भी वैल्यू बढ़े तो उसे क्या कहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। यल के वैल्यू बढ़ाने पर आर का भी वैल्यू बढ़ रहा है। यानी आपसे कोई पूछे कि किसी तार की लंबाई को बढ़ा दिया गया, तो बताइए उसका प्रतिरोध बढ़ेगा या घटेगा, तो आप बोलेगा उसका प्रतिरोध बढ़ेगा। अगर आप भूलेंगे तो याद रखिए, मेरी ये बात याद रखिएगा कि कांटेदार है, इतना अभी जाल बिछाया गया है, इसको और लंबा जाल बिछा दिया जाएगा तो भाई और ज्यादा मुश्किल होगी ना जाने में, पहला चीज। दूसरा, मान लीजिए यही तार है, इस बार मैंने क्या किया, इस तार की मोटाई को बढ़ा दिया मैंने, यानी क्षेत्रफल को बड़ा कर दिया। अभी मान लीजिए इसका क्षेत्रफल सपोज दैट 2 है, ठीक ना, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, जो भी मान लीजिए। अब इसका परिच्छेद का क्षेत्रफल पहले के मुकाबले अभी मान लीजिए इतना है, इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं इतना है, इस बार बहुत ज्यादा कर दिया गया। तो बताइए जगह ज्यादा है कि नहीं जाने का, इसको ज्यादा जगह है ना जाने के लिए, तो क्षेत्रफल बढ़ाने पर क्या हो रहा है, जगह ज्यादा मिल जा रहा है जाने के लिए। ऐसे कल्पना कीजिए, मतलब एक काल्पनिक चीजें बता रहा हूं जो आपको समझने में आसानी हो सके, एक तरह का उदाहरण दे करके, ठीक है ना। तो मान लीजिए यहाँ पे जगह बहुत ज्यादा है, तो धारा आसानी से जा पाएगा कि नहीं, हाँ धारा आसानी से जा पाएगा कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ
कि क्षेत्रफल बढ़ाने पर, क्षेत्रफल बढ़ाओगे, अगर ऐसे बढ़ाते जा रहे हो तो रुकावट कम हो रही है, देख रहे हो ना, फैलता जा रहा है, तो जाने के लिए जगह ज्यादा मिल गया तो रुकावट कम हुई कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब क्षेत्रफल का तुम वैल्यू बढ़ा रहे हो तो प्रतिरोध क्या हो रहा है, घटता चला जा रहा है। क्षेत्रफल बढ़ाने पर क्या हो रहा है दोस्तों, प्रतिरोध का मान घटता चला जा रहा है। ठीक है, नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक ना, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, जैसे जैसे तुम क्षेत्रफल बढ़ा रहे हो तो आर क्या हो रहा है, घटता जा रहा है, इसको और बढ़ाओगे ये और घटता जाएगा, इसको और बढ़ाओगे और घटता जाएगा। जब किसी एक के वैल्यू बढ़ाने से दूसरा वैल्यू घटने लगे तो वहां पर अनुक्रमानुपाती नहीं, वहां व्युत्क्रमानुपाती शब्द का प्रयोग होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का यूज होता है। यानी तब इसका मतलब क्या हो गया, आर जो है, प्रतिरोध जो है वो ए के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी व्युत्क्रमानुपाती है। और जब व्युत्क्रमानुपाती आता है तो उसे बटे के नीचे लिखा जाता है दोस्तों, ठीक है, उसे कहां लिखा जाता है, बटे के नीचे। अब आपसे कोई पूछे कि आर का वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा, ये तो हो गया आर का मान इस पर और इस पर निर्भर नहीं करता, तब किस पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर, लंबाई पर और उसके टेम्परेचर यानी ताप पर। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो, समझ आया हो, वीडियो बेहतर लगा हो दोस्तों, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, सभी तक शेयर करें ताकि वो लोग भी इसे सीख सके, देख